हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट्स स्टडी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग 4 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 में एनटीपीसी का जो पेपर आया है, जीएस का पेपर है ये, इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो ये हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को। माउंट कंचनजंगा कहाँ पे है? विश्व का क्या है ये? तो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? यह एक संग्रहालय के रूप में काम करता है। चार्ल्स कोरिया कौन था? एक प्रसिद्ध वास्तुकार था ये। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिक विधि के सम्मान में किया गया था? तो होमी जहांगीर भाभा। भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? मोहम्मद सलीम। कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और हॉब्स किसने बनाए थे? तो विधेयक वाटरसन ने। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण जो नकारात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रेलवे ने 2015 ईस्वी में सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? संकुचित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित करते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबिंबित करने वाले नियम हैं। पीवी सिंधु कौन है? तो भारतीय बैडमिंटन चैंपियन। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। लासाद्वीप सागर को किस नाम से जाना जाता है? तो लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है लासाद्वीप सागर। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किससे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है? तो जंग से बचाने के लिए। दोस्तों, ये चैप्टर पढ़ने के लिए आप क्लास 10th का पहला चैप्टर एनसीईआरटी का साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ सकते हैं। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी? तो नीरद चंद्र चौधरी ने लिखी थी। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी दार्शनिक थे ये। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू हुआ? 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया। पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस ये सभी किसे संदर्भित है? तो चीन की महान दीवार से। ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो तापमान बनाए रखने में मदद करता है सर्किट पूरा करके। डाटाविंड द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया? तो ये आकाश था। दमित्री मेंडलीफ ने एक तैयार किया था रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगा करके कार्य करता है? तो वह है माउस। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली? तो सी राजगोपालचारी ने ली थी इनकी जगह। अगला प्रश्न 4 अप्रैल 2016 शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण छोर कौन सा था? तो यह कन्याकुमारी है। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। खेलों में संक्षिप्त नाम आईपीटीएल का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग।
अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में। एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? एक सप्ताह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो सक्रिय परिवहन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो यह पानी से आता है। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये पक्षी विज्ञानी हैं। भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो वो बराक ओबामा थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो यह हॉकी को माना जाता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो केवल एक प्रोटॉन से। जलीकट्टू क्या है? सांड को वश में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? यूरोप में। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो यह खराब चालक है। मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एप्पल ने। अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? ऊर्जा और पर्यावरण डिज़ाइन LEED के नेतृत्व में तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। शून्य उत्सर्जन वाहन जीरो इमिशन व्हीकल्स का मतलब क्या है? वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जन नहीं करता हो उसे जीरो इमिशन व्हीकल कहा जाता है। बेनजीर भुट्टो कौन थी? तो यह पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री थी। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला 1986 से 1988 ईस्वी में सीता की भूमिका किसने निभाई? तो दीपिका चिखलिया। गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहा जाता है? ऊष्मप्रवैगिकी। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया? तो लैटिन। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है ये। WWF विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक कौन सा जानवर है? तो यह पांडा है। अगला प्रश्न है आपका, आप रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हो? तो वह एक भारतीय ब्रह्म विद्यावती नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। अगला प्रश्न है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। किस तरीके या भुजाओं के उपयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो घुमावदार। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह केरल है। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुँचे थे? तो ये कालीकट के नज़दीक पहुँचे थे। ना चिपकने वाले बर्तन पे किसका लेप लगा होता है? तो टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 4 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 में आया हुआ प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनाया था? तो ये शाहजहाँ थे। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है को किसके द्वारा बनाया गया था? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा इसे बनाया गया था।
पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता है? तो राडा रेंज कहा जाता है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो यह है टिक्सोबैक्टीन। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह चीन का राष्ट्रीय खेल है। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? तो ये केरोसिन के भीतर रखा जाता है। दोस्तों, केवल सोडियम ही नहीं, आप पोटेशियम, लिथियम को भी केरोसिन तेल के भीतर रखा जाता है क्योंकि ये अत्यंत ज्वलनशील धातु हैं, ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है टार्टरिक अम्ल। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान का है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो यह यूरेनस है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमस। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेलगाड़ी भारत समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेलमार्ग पर चलती है? तो यह विवेक एक्सप्रेस है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कौन सी आकाशगंगाओं मिल्की वे के सबसे करीब है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ट्रोजन एक किसका प्रकार है? यह एक मालवेयर है। किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। दोस्तों, पानी की अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण की वजह से होती है। टेनिस में कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रिक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए? तो यह ड्रॉप शॉट है। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? यह दोहरा विस्थापन, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 यौगिक आपस में आयनों का अदला बदली करके 2 नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला कौन थी? तो एलिजाबेथ ब्लैकवेल थी। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। अगला प्रश्न है, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया है? तो वह 2012 ईस्वी था। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया, गवांग नामग्याल थे वो। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे पिड्डीमारी वेंकट सुब्बा राव। पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 4 होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।